कश्मीर ट्रिप इज़ ऑन दोस्तों। अभी नाश्ता चल रहा है। मैं रात को 3 बजे से उठ गया हूँ क्योंकि जो है दोस्तों ब्रेकफास्ट चल रहा है। और ब्रेकफास्ट में देखिए पूरी दुकान लगा दी है। रुबेस है, अली से आपको मिलवाया था, ये रुबेस है। यहाँ पे देखिए खारी है, ठीक है, बहुत सारी ब्रेड्स हैं, इतनी सारी, और बटर और बनाना, ठीक है। तो ये सब ब्रेकफास्ट चल रहा है। मैं 3 बजे से जागा हूँ क्योंकि नींद नहीं आती जैसी जर्नी अगर करनी होती है। तो अब निकलने वाले हैं हम लोग, और यहाँ से हमारा प्लान जो है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले हम सोच रहे हैं कश्मीर जाने के रास्ते में हम लेने वाले हैं धर्मशाला को। धर्मशाला और डेलहाउसी घूमेंगे। धर्मशाला पहुँचेंगे, जो जर्नी रहेगी 9 घंटे 9.5 घंटे की। तो मेरठ से या दिल्ली से धर्मशाला की जर्नी आप लोग देखेंगे, ठीक है। मेरठ और दिल्ली एक ही कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। साथ दोस्तों बज रहे हैं, आलिया भी उठ गई है, रेडी हो गई है, बस अब निकल रहे हैं हम। मेरठ से निकलेंगे और बस आगे के रास्ते मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं नीचे क्या तैयारी है। चलो आलिया आ जाओ। हियर वी गो दोस्तों, नीचे आ गए, सब तैयारी है। देखिए थोड़ा सा सबको आने का उत्साह था तो थोड़ा सा हम अनप्लान जैसे चलते हैं वैसे ही है। और अनप्लान में ये है बच्चे साथ में आएंगे तो गाड़ी बड़ी है तो वो अच्छा है। बच्चे जो डिग्गी बड़ी है, जैसे मैंने आपको डस्टर का पिछले वीडियो में बताया, तो डिक्की में बच्चे बैठ जाएंगे, बाकी सब रेडी है, ठीक है। तो फिर से जैसे गोवा की ट्रिप हमने बिल्कुल लोडेड की थी, फुल लोडेड भी था, अमेज में की थी, वैसे ही इस गाड़ी का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरीके से भर कर हम निकल रहे हैं यहाँ से। मेरठ के घंटाघर से हम निकल रहे हैं। आपने मूवी में देखा होगा घंटाघर को, जीरो मूवी में, यस। तो अभी सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और हम मेरठ से निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने सोचा है 500 किलोमीटर धर्मशाला जाएंगे। तो मेरे जैसे साले साहब आपको पिछली ब्लॉग में दिखाया था, वो माशाल्लाह ड्राइव करेंगे। काफ़ी स्टेट्स में ये काम कर चुके हैं, MBA किया है इन्होंने, और काफ़ी मैनेजर की पोस्ट पे रहे हैं, तो काफ़ी स्टेट घूमे हुए हैं। तभी 1.5 लाख किलोमीटर जो हमारी गाड़ी है वो घूम चुकी है अभी तक। और अभी हम निकल रहे हैं मेरठ से। मेरे साथ है उमर, है ना दोस्तों। मेरठ जो है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेस के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा मिलिट्री के कैंट या कैंप कहते हैं यहाँ पर पूरे हैं। अभी हम चल रहे हैं पिछले 2-3 किलोमीटर से ही, बस ये कैंप ही चले जा रहे हैं दोनों तरफ। कोई ट्रेनिंग कैंप है, कोई इनकी स्कूल है वगैरह है। तो इतना बड़ा बेस है, इंडिया का सबसे बड़ा बेस यहीं पर माना जाता है। मेरठ के रिंग रोड से दोस्तों बाहर निकल रहे हैं और तकरीबन 60 किलोमीटर के बाद हमारा कोई बड़ा शहर में मानूँ तो शामली आएगा, ठीक है। तो मेरठ छोड़ चुके हैं हम, ऑलमोस्ट हाईवे पे आ गए हैं। में अभी तक दोस्तों हम कल 410 किलोमीटर चले हैं लखनऊ से। हाँ, 420 के आसपास चले, बड़ा ही अजीब सा आंकड़ा है, ठीक है। 420 किलोमीटर हम कल चले हैं और आज देखें कितने किलोमीटर चलते हैं। और ऑलरेडी अहमदाबाद से, गुजरात से हम लखनऊ 1600 किलोमीटर चल चुके हैं। मतलब अभी तक की हमारी जर्नी जो अगर मैं मानूँ गुजरात से, तो 2000 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं। और ये जो जर्नी हमारी है 5000 किलोमीटर प्लस होने वाली है। भाई मतलब आजिम भाई, मैं इनको बड़े भाई जैसा ही मानता हूँ दोस्तों। जितना प्यार मेरे परिवार से मुझे कभी नहीं मिला दोस्तों, उतना मुझे मेरे ससुराल में मिला दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ जो मेरी वाइफ के भाई है वो मेरे भाई है, मेरी बहनें ही हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने गुजरात का कल्चर और यूपी के कल्चर पे कभी मैं अलग पूरा वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ का कल्चर कैसा है। तो भाई साहब जो है वो हैदराबाद में थे, हैदराबाद से रायपुर गए, रायपुर में अपनी जॉब है उनकी, तो वहाँ से उन्होंने छुट्टी ली और स्पेशली हमारे लिए आए यहाँ पर। और वो भी तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर की जर्नी कर पहुँचे। 2022 किलोमीटर, तो इनकी भी 2200 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है। ये भी हमारे साथ साथ जर्नी कर रहे हैं। तो दोस्तों लॉन्ग ट्रिप का साथी आपको मिल जाए ना ऐसा, जिसको ड्राइविंग करने में मज़ा आता है, तो दोस्तों आपकी जर्नी आसान हो जाती है। इस जर्नी में मुझे चलाना है, मैं यूपी से गुजरात और गुजरात से यूपी तक ज़्यादातर अब भाई साहब ही चलाएंगे आगे की जर्नी में। कहीं अगर उनको थकन लगी तो मैं उनको थोड़ा सा सहारा दे दूंगा, बाकी मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका सफ़र इस तरीके से आसान हो जाता है अगर आपके पास कंपेनियन कोई होता है तो।
यूपी का यही चक्कर है, यूपी और एमपी का, कि यहाँ पर जो गायें होती है वो सड़कों पे बहुत ही आपको देखने को मिलेंगी, सडनली आ जाती है। तो अभी कैमरा में ऑन करूँ उससे पहले ही सडनली जो है गाय जो है वो चली गई। तो बैल और गायों का यहाँ पर सड़कों पे बहुत ही परेशानी है, जो आप कह सकते हैं अननेसेसरी जो है कोलाइजन क्रिएट कर सकती है। तो जैसे गुजरात में गुजरात सरकार ने बैंड लगाया, वैसे ही में उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बैंड लगाती है हाईवेज़ पे तो बहुत अच्छी बात होगी। इन जानवरों को एक ठिकाना भी मिल जाएगा और यात्रा भी लोगों की सुरक्षित होगी। हमारा पहला टोल प्लाज़ा आ चुका है, तो मुस्कुराइए कि आप सड़कों पे हैं और टोल भरे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने 400 किलोमीटर चलने के लिए तकरीबन 900 रुपये के आसपास का हमने टोल दिया था। तकरीबन हर किलोमीटर का 2 रुपये टोल दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर 80 रुपये का टोल काटा जाएगा, 80 रुपीज़। वो जो रास्ता था ना, हम करनाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से दिल्ली देहरादून ये एक्सप्रेसवे, अभी जो आप रास्ता देख रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हमें गूगल रास्ता बता रहा है, उसी तरीके से जा रहे हैं और वहाँ से फिर वापस शामली वाला रोड पकड़ेंगे। मतलब अभी हम हरियाणा में ऑफिशियली आ चुके हैं। तो गुजरात, गुजरात के बाद एमपी, एमपी के बाद यूपी, 3rd स्टेट, और ये हमारा 4th स्टेट हुआ है हरियाणा, ठीक है। आपको मोड़ दिखा रहा हूँ। जैसे थोड़े ही टाइम के लिए हम जो है एक्सप्रेसवे पे चढ़े, एक्सप्रेसवे के बाद जो है मोड़ लिया, वहाँ से फिर एक मोड़ लिया और अब ये रास्ता सीधा जा रहा है। तो ये शामली बाईपास होके जा रहा है। हमने शामली शहर से होकर रास्ता नहीं लिया, बाईपास से होकर रास्ता लिया है थोड़ा सा। तो गूगल जो रास्ता बता रहा है उसी को आप फॉलो करेंगे तो आप सही रास्ते पे रहेंगे। एक शहर दोस्तों हमने पीछे शामली छोड़ा, अब 40 किलोमीटर की दूरी पर हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें करनाल। टूट गया दोस्तों शामली छोड़ने के बाद 40 किलोमीटर की दूरी पर हमें मिलेगा करनाल शहर। करनाल के बाद आएगा अम्बाला, ठीक है। तो अब जो है हरियाणा के शहर, हरियाणा पंजाब की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टोल आया है दोस्तों, दूसरे टोल का 55 रुपीज़ चार्ज है यहाँ पर। अभी हम तकरीबन 90 किलोमीटर चले और 90 किलोमीटर में हमारा ये दूसरा टोल है। ओमू दोस्तों मेरे साथ आगे आ चुका है और इस जर्नी में 7 सीटर कार कह सकते हैं इसको आप। 2 बच्चे तो मेरे हैं ही, एक उमर, 2 बच्चे और हैं, उमर है और एक मुस्तफा है और एक रुबैस है। तो 5 बच्चे हैं हमारे साथ एंड 3 लेडीज़ हैं और हम 2 जेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा यूटिलाइज करके हम चल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मज़ा जो है असली सबके साथ आता है। नेशनल हाईवे 1 चढ़ चुके हैं हम, ठीक है। और चलते हुए तकरीबन 2 घंटे से ऊपर हो गए हमें, नहीं हाँ 2 घंटे से ऊपर हो गए, 2 घंटे 10 मिनट हुए। और देखिए बढ़िया सी मूवी देखते हुए चल रहे हैं, सभी हंस रहे हैं, सभी मज़े कर रहे हैं। हलचल मूवी, कौन सी मूवी है? हंगामा मूवी देख रहे हैं। खबर बिल्कुल सही है, 100% पक्का है। करनाल छोड़ चुके पीछे और कुरुक्षेत्र अब आएगा और उसके बाद अम्बाला आएगा। तकरीबन हम काफ़ी मोड़ बीच में आए और शहर भी हमने छोड़ा, तो 2.25 घंटे जैसा चले हैं और 120 किलोमीटर अभी तक चले हैं, मतलब 50 किलोमीटर की प्रति घंटा हम कवर कर रहे हैं। अभी हमने कोई स्टॉप नहीं लिया है अभी तक, फिर स्टॉप लेते हैं तो आगे आपको बताते हैं, ठीक है। अभी तक 2 टोल भी हमने पे किए, जैसे आपको बताया 80 रुपीज़ के समथिंग, 160 रुपीज़ हुआ है अभी तक का हमारा टोल। It's completely my pleasure. तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा हाईवे है जो हमने लखनऊ से मेरठ के लिए भी हाईवे लिया ना, उससे भी काफ़ी बेहतर हाईवे है, बहुत खूबसूरत हाईवे है जी। मुझे तो ये हम बनाने जा रहे हैं फैमिली ट्रिप, और इस तरीके से अभी इंडिया में कल्चर बढ़ रहा है कि ये भाई मोटो ब्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं, लद्दाख वगैरह जा रहे होंगे कुछ इस तरीके से तामझाम लेकर। सोलो बाइकर्स भी होती है और इनकी पूरी गैंग भी चलती है, जिस तरीके से सिटी वाइज होते हैं। तो यूपी की गाड़ी है, यूपी 14 की गाड़ी थी। निकल गए भाई साहब आगे। अम्बाला कैंट का दोस्तों रेलवे स्टेशन आ गया है, ठीक है। अम्बाला आ गए हैं हम, अभी बज रहे हैं 10:15, मतलब कि सुबह 7 बजे निकले, 3.25 घंटे लगे मेरठ से अम्बाला कैंट पहुंचने में। अभी अम्बाला भी 5-10 किलोमीटर है, 10 बजे है, 10-15 मिनट आगे। हाँ 10 बजे हैं अभी, 3 घंटे में हम पहुंच गए। और 598 किलोमीटर, मतलब पिछली बार 400 चले थे, मतलब कि तकरीबन 200 किलोमीटर भी हमने 3 घंटे में काटा है। मतलब एवरेज जो है 60-65 के आसपास है। दोस्तों ये तीसरा ही
हाँ, अभी तक का हमारा सुबह से टोल गेट आया है और 200 किलोमीटर चले हैं और सिर्फ तीसरा टोल गेट है। मतलब अच्छी बात है, इतने टोल गेट नहीं है पंजाब में। 115 रुपये का टोल अब यहाँ पर देंगे हम। तकरीबन 160 पहले दे चुके हैं और 115 ये 280 रुपये का टोल अभी हुआ है हमारा। ठीक है, तो देखिए अब हम चंडीगढ़ के लिए मुड़ गए। अम्बाला हमने जस्ट छोड़ा पीछे, आगे बढ़े और सीधा जो रास्ता जा रहा है वो अमृतसर के लिए जा रहा है, लेकिन हम चंडीगढ़ के लिए मुड़ गए हैं। ठीक है, यहाँ से मोहाली, बन्नूर, खरार, रूपनगर ऐसे सब आ रहे हैं। दोस्तों चंडीगढ़ के लिए मुड़े, मुझे सुसु पोटी लगी थी क्योंकि प्रेशर सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद अच्छे से प्रेशर नहीं किया था। तो ये देखिए फैमिली रेस्टोरेंट है सन पार्क। यहाँ से जस्ट हम मुड़ के ऐसे ही आए, यहाँ पर मिल गया होटल सन पार्क और पूरी फैमिली सब उतर रही है। 2 बच्चे पीछे बैठे हैं, 5 बच्चे, मतलब पूरी गाड़ी हमने पैक कर ली है। और गोवा में भी कुछ ऐसा ही किया था। और यहाँ पर अच्छा पार्क है, बच्चों भी खेलेंगे यहाँ पर, बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो बच्चे भी थोड़े रुकेंगे, हम भी सूसू पोटी कर लेंगे, सब हल्के हो जाएंगे, थोड़ा नाश्ता कर लेंगे और फिर दोपहर को सीधा ही लंच के लिए रुकेंगे। बिकॉज़ ड्राइव जो है हमें आज 9 से 10 घंटे करना है और रात तक हमें धर्मशाला पहुँचना है। ठीक है दोस्तों, ठीक ठाक साफ़ है, अच्छे खासे ये बाथरूम साफ़ है। लेकिन हम इंडियंस की क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, मैंने फ्लश अभी किया, जो भी बाथरूम कभी भी यूज़ करता है ना वो फ्लश नहीं करता, पानी नहीं डालता, बस मैंने इस्तेमाल कर लिया, मेरा काम हो गया, फिर दूसरा जो है वो भाड़ में जाए। ये कल्चर हमें सुधारना होगा, हमें दूसरों के बारे में सोचना होगा। तो 10:30 बजे रुके हैं, मतलब तकरीबन 3.5 घंटे के बाद अब हम रुके हैं। अभी भी यहाँ से ड्राइव 6 घंटे की बता रहा है धर्मशाला की, मतलब हम आराम से दिन रहते पहुँच जाएंगे। बिल्कुल शाम होते होते, शाम ढलते ढलते हम पहुँचेंगे। अब सीधा अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके, थोड़ा खाना खा लेंगे, फिर अब 3-4 बजे के आसपास ही रुकेंगे और फिर थोड़ा सा कुछ खाना होगा तो खाएंगे, क्योंकि ब्रेक तो लेना पड़ेगा, सबकी टांगें भी फ्रेश करनी है। तो चलिए रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। और एसी रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठ सकते हैं आप लोग अच्छे से। आजिम भाई आ गए हैं, बैठ गए हैं। देखिए अभी वो बतिया रहे हैं, क्योंकि बेचारे फ्री नहीं थे, ड्राइविंग कर रहे थे, तो जैसे ही फ्री हुए तो थोड़े बहुत कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा है रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा है। बाहर बच्चों के लिए पुतले लगाए हुए हैं, तो अलग अलग फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और बच्चे खेल भी सकते हैं। खैर अभी तो धूप है तो ये अभी बच्चे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आप शाम वगैरह को निकलते तो अच्छा है। तो चलिए अब क्या ऑर्डर करते हैं, ब्रेकफास्ट में आपको दिखाता हूँ। दही के साथ, मस्त दही के साथ पराठे मंगवा लिए, आजिम भाई ने ऑलरेडी मंगवाए। कौन से पराठे भाई साहब ये? प्याज के हैं, पनीर के हैं, प्याज और पनीर आलू के। ठीक है, ये सारे अलग अलग किस्म के मंगवा लिए, बिल्कुल गर्मा गर्म है। ठीक है, अब बच्चे बैठ गए हैं। पराठों में तो दोस्तों पंजाबियों ने PhD की है, बहुत ज़बरदस्त पराठे बनाए। आपको लगेगा तंदूरी रोटी जैसा है, लेकिन ज़बरदस्त स्वाद है, बहुत अच्छा स्वाद है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों बिल काफ़ी डिसेंट हुआ, 1050 रुपये का हमारा बिल हुआ, जिसमें हमने ज़्यादातर पराठे खाए और यही सब कुछ मंगाया जो मैंने आपको मेनू में दिखाया। ठीक है, यहाँ रुक सकते हैं आप, होटल सन पार्क। ये जैसे ही मुड़ेंगे वैसे ही। तो अब यहाँ से चलेंगे, 10:30 बजे एग्जैक्ट यहाँ पर रुके थे, घंटा हो गया तकरीबन हमें यहाँ पर रुके हुए। मतलब कि देखिए इसे ब्रेक लेते हैं तो फिर बड़ी फैमिली के साथ चलने में ये दिक्कत है कि 1 घंटे का ब्रेक हो गया हमारा। 10:30 बजे रुके थे, 11:30 से सब एडजस्ट हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से बैठेंगे। ठीक है, मोमू मेरे पास आगे आएगा, आलिया अपनी अम्मी के साथ बीच की सीट पे जाएगी। ठीक है, तो इस हाईवे पे दोस्तों चल रहे हैं। ये हाईवे जो है 2 लेन हाईवे कह सकते हैं, मतलब सिंगल पट्टी का रोड है, सिंगल लेन हाईवे है। ठीक है, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब इन फ्यूचर इसको 4 लेन करने का काम चल रहा है, डिवाइडर रूट। ठीक है, सीधा ही सीधा चलना है यहाँ से, ये फास्टेस्ट रूट था इसलिए हमने सिलेक्ट किया इसको, इंस्टेड ऑफ दूसरा भी आगे से बता रहा था जहाँ से हम मुड़े और जहाँ हमने खाना खाया, उससे पहले भी एक सीधा बता रहा था, लेकिन हम वहाँ से नहीं जा रहे थे। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज, आप देख रहे हैं, मतलब कि चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। और चंडीगढ़ पहुंचने के लिए हमें लगे हैं 4.5 घंटे, मतलब आप नॉन स्टॉप चलेंगे तो आपको 4.5 घंटे लगेंगे। अब दोस्तों हमें चलते हुए तकरीबन 5.5 घंटे हो गए हैं। ठीक है, और 4.5 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे अगर बिना रुके चले तो। जैसे कि हमने 1 घंटे का ब्रेक लिया तो हमें 5.5 घंटे लगे, वरना आप मेरठ से चलेंगे
तो तकरीबन 4.5 घंटे में डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। काफ़ी कंजेशन और जाम लगा हुआ है और ऐसी ही सड़क सीधे अपने आगे की तरफ बिल्कुल मिलने वाली है और यहीं से एयरपोर्ट भी चंडीगढ़ का काफ़ी नज़दीक है। जो शहर दोस्तों आप देख रहे हैं ये खरार है, ये बिल्कुल चंडीगढ़ के पास आया हुआ शहर है। चंडीगढ़ जैसे हमने आगे छोड़ा ना वैसे ही खरार आ गया था, तो ये शहर जो देख रहे हैं वो खरार है। तो देखिए आगे जो है 2 जाम हमें मिल रहे थे, तो गूगल इतना आजकल टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई कि वो ऑटो हमें एक छोटा सा रास्ता बता रहा है कि घूमते हुए जाइए, बाकी गाड़ियाँ भी जा रही है। जनरली अगर ऐसा सजेस्ट नहीं करता तो मैंने तो नाइट में भी ड्राइव की है, तो कई बार ऐसे लंबे 5-5, 6-6 किलोमीटर के जाम में आप फंसोगे तो आप गूगल मैप को बारीकी से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको कई पतली सड़कें दिखेंगी, तो उसमें ट्राई कीजिए कि उससे भी आप सीधा जाम से सीधे बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा मैंने कई बार किया है और हमें सक्सेसफुल मिला है। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 किलोमीटर अंदर जाएंगे और उतना ही वापस आप बाहर आ जाएंगे। गूगल बाबा के भक्त हैं, देखिए सब जा रहे हैं लाइन से और हम भी इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। देखिए पंजाब के खेतों के अंदर से बिल्कुल। दोस्तों जिस सड़क पे मैं बता रहा था आपको आगे जाम मिलेगा, तो हम अंदर होते 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 आ रहे हैं। जाम बहुत बड़ा होगा तभी डाइवर्ट होता है रोड, होना नहीं होता है। तो बहुत जाम मिला है, बहुत सारी गाड़ियाँ उधर से आ रही है, देखिए आपको दिखेंगी। और सक्सेसफुली हम यहाँ निकल जाएंगे और हमको सीधा बड़ा रास्ता फिर से मिल जाएगा, है ना। तो शायद जाम बहुत बड़ा होगा तभी इतनी गाड़ियाँ, हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ जो हैं बस ये गांव के चक्कर ही काटे जा रही है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, हम किसी को पूछ रहे हैं, कोई बोल रहा है राइट जाओ, कोई लेफ्ट जाओ और अंदर घूम रहे। पर अच्छी बात यह है कि किलोमीटर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि किलोमीटर कम नहीं हो रहे। ये दोस्तों हमें केनाल रोड मिला है, तकरीबन आधा घंटा हमने पूरा गांव देखे, पंजाब के पूरे गांव देखे, खेत देखे, मज़ा आ गया। केनाल देखिए, अब ये केनाल रोड है, इसी रोड पे चलते चलते शायद आगे हमें हाईवे मिलेगा। ये आनंदपुर साहिब आया है दोस्तों, और यहाँ पर हर जगह आपको भंडारा लगा हुआ मिलेगा रास्ते में, और आपको पानी शरबत वगैरह मिल रहा है, कंटिन्यूस हर जगह मिल रहा है। तो एक बहुत अनोखा, आपको पहली बार आएंगे तो आपको थोड़ा अनोखा लगेगा। पंजाब की खूबसूरती देखिए, आपको रोड पर दूध पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, ठीक है। देखिए मोमो अभी पी रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पंजाब की खूबसूरती, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के किसी कोने में दोस्तों ये सेवा नहीं मिलेगी। शरबत है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, और ये चीज़ आपको कहीं इंडिया में नहीं मिलेगी। मैं पिछली बार भी पंजाब आया था, 10 दिन तकरीबन रुका था, पूरा पंजाब ऑलमोस्ट घुमा था, ज़बरदस्त, हर जगह ये चीज़ देखने को मिली थी। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे तो आंटी की मदद करोगे। ये आनंदपुर साहिब आया है दोस्तों, और यहाँ पर हर जगह आपको भंडारा लगा हुआ मिलेगा रास्ते में, और आपको पानी शरबत वगैरह मिल रहा है, कंटिन्यूस हर जगह मिल रहा है। तो एक बहुत अनोखा, आपको पहली बार आएंगे तो आपको थोड़ा अनोखा लगेगा। 8 घंटे में हम 320 किलोमीटर चले, और 320 किलोमीटर कम चलने की वजह यह है कि बीच में 1 घंटा हमें जाम मिला, 2 जाम थे, उसकी वजह से 1 घंटा जैसा हम अंदर जो घूमे ना वो, और 1 घंटे का हमारा ब्रेक भी है। तो और रास्ता भी अभी जो आप सामने देख रहे हैं ऐसा ही रास्ता अच्छा है, लेकिन कई जगह पर जो है जाम मिल रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी रफ्तार स्लो हो जा रही है। देखिए फिर से एक और जाम मिल गया, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ रहा है। बाकी हम टारगेट पे नहीं चल रहे हैं, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इसकी वजह मैंने आपको सारी बताई है ना। तो दोस्तों पंजाब में चल रहे हैं, अभी पंजाब और हिमाचल की बॉर्डर आने वाली है, ठीक है। और ये हमारा 6ठा राज्य होगा, गुजरात, MP, UP, हरियाणा 5th पंजाब एंड 6th हमारा हिमाचल में अभी हम एंटर करेंगे। अभी 150 किलोमीटर जैसा बाकी है, 3.5 घंटे बता रहा है। पहले 6 बजे तक पहुंचने का था, अब लग रहा है 7:30-8 जैसा हमें पहुंचते होने वाला है। तो 125 किलोमीटर जो है वो बाकी है। इससे पहले एक रेस्ट सेंटर आया, वहाँ पर बाथरूम करेंगे, सब फ्रेश होंगे, भाई साहब चाय पियेंगे। मैंने 20 किलोमीटर जैसी गाड़ी चलाई क्योंकि वो थोड़ा सा थके हुए थे, टायर्ड थे, और अब घाट शुरू हो रहे हैं, गाड़ी नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो अब चढ़ाई वाला पार्ट है, और गाड़ी भाई साहब की है तो वही चलाए तो बेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, KFC है, पिज़्ज़ा हट है,
और मसाला ट्विस्ट वांगो है। तो अच्छा एक रेस्ट सेंटर दिखा, जो रेस्ट सेंटर दिखा या ढाबा दिखा, हमने सोचा गाड़ी रोकनी ही रोकनी है, तो हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी। ठीक है, चलो मैं भी वॉशरूम हो आता हूँ, और सामने ही पेट्रोल पंप भी है, और फिर अपने आगे की सफ़र करेंगे। हिमाचल में दोस्तों पेट्रोल पंजाब से 4 रुपये और डीजल पंजाब से 2 रुपये सस्ता है। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे ही हम हैं, अभी थोड़ा सा ही आगे घुसे हैं, तो अच्छा है ये चढ़ाई दोस्तों धीरे धीरे अब स्टार्ट हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया, जल ग्रांट करके शहर को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे से आसपास शॉपिंग मॉल, ढाबे, चाय की टपरी अब बहुत सारी दिख रही है। बीच में रास्ते में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अभी बहुत कुछ है यहाँ पर, जैसे हिमाचल में एंट्री हुई। और टोल तो नहीं कहेंगे, हिमाचल में एंटर करने के भी कुछ तकरीबन 70 रुपीज़ लिए इन्होंने। ग्रीन, हाँ ग्रीन टैक्स। दोस्तों स्वान नदी के साथ साथ घाटी में हमारा रास्ता चलता रहेगा। हमारी बाईं तरफ जो है आपको स्वान नदी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कहीं बीच में मिलेगी आपको, लेकिन अभी चल रही है हमारे साथ साथ। सीतापुर में जो है तेल डलवाया था, उसके बाद अभी 1622 रुपये का फिर से हमने थोड़ा तेल डलवा लिया है, डीजल तकरीबन 19 लीटर। ठीक है, न्यारा का ये पेट्रोल पंप है। देखिए अब चढ़ाई जो है शुरू हो चुकी है यहाँ से, और 1 रुपये का डीजल का प्राइस कम है। यहाँ प्राइस क्या है वो भी देखते हैं। यहाँ डीजल काफ़ी सस्ता है, 84.48 मतलब कि 84.5 रुपये है, जबकि यूपी के अंदर 88 रुपये है। ठीक है, तो गूगल जो है आपको थोड़ा सा विचित्र रास्ता बताएगा, जहाँ पर पहले ही मुड़ जाने के लिए गूगल बताएगा, लेकिन नहीं, हम अम्ब चौराहे से मुड़े। अभी जो देख रहे हैं ये अम्ब शहर है। ठीक है, तो वहाँ से मुड़िएगा, बिकॉज यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क भी डबल है, और आगे कैसी सड़क मिलती है वो तो आपको अपडेट मिलेगा ही। तो हमने यहाँ जो ट्रैवल करते हैं रूट पे उनको भी पूछा, प्लस मैंने पेट्रोल पंप वाले से भी पूछा, तो उसने कहा अम्ब तक जाइए, अम्ब से आप जो है राइट लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का आप कभी आते हैं तो ये रूट लीजिएगा। तो खूबसूरत सी चढ़ाई जो है अब स्टार्ट हो चुकी है। रास्ता मैंने आपको गूगल मैप का दिखाया है कि किस तरीके से दिखेगा आपको, कुछ ऐसा रास्ता है। अब ये टेढ़े मेढ़े मोड़, सांप सीढ़ी वाले खेल खेलते हुए हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, है ना। अब दोस्तों ब्यूटीफुल व्यू आया है, जबरदस्त, एकदम ऊपर चढ़ चुके हैं अचानक से। राइट लेफ्ट देखो, तौलिया हटा दो। इतनी देर बाद थोड़ी टिप्स दूंगा। देखिए, अगर आपने कभी हिल पर नहीं चलाई गाड़ी, तो किसी एक्सपीरियंस वाले के साथ जाइए। ऐसा नहीं कि आप चला लेंगे, चढ़ जाएगी। काफ़ी लंबा रास्ता होता है, और हर जगह पर आपको कोई रास्ते में मदद करेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक आपके पास तकरीबन 10-20 हज़ार किलोमीटर का एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल पे चलाने का हो जाए, उसके बाद आप जाइए तो बेटर है। या शुरू में जा रहे हैं सीखने के बाद, तो किसी एक्सपीरियंस के साथ जाइए। ठीक है, उधर का साला व्यू अलग ही है। बस नदी आई है दोस्तों, ये देखिए आप। आगे आपको दिख रहा है कि पेट्रोल का टैंक जा रहा है। दोस्तों यहाँ रास्ते में हर 20 किलोमीटर पे पेट्रोल टैंक भी आ रहा है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है कि आपको यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल टैंक भी यहाँ पर पेट्रोल भी है। ठीक है, बीच बीच में आप भरवा सकते हैं, 20-20, 25-25 किलोमीटर पे है।
कांगड़ा आ गए हैं, देखिए। ठीक है, अभी यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है सीधा ही। ठीक है, अरे मैं कुछ और जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स। सिटी में दोस्तों हम पहुँचे हैं, 7 बज गए हैं एग्जैक्टली। हमें चलते हुए 12 घंटे हुए और हम धर्मशाला पहुँचे, क्योंकि धर्मशाला 20 किलोमीटर है। और अभी एक एक्स्ट्रा स्टॉप हमने यहाँ लिया है, एक KFC का बना हुआ है, वहाँ साले साहब को कुछ काम है जिसकी वजह से वो गए हैं। KFC है, पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी है, ये सब कुछ बना हुआ है। आगे भी काफ़ी अच्छे मॉल वगैरह बने हुए हैं शहर में, और बच्चे अपने टांगों को फ्री करते हुए। ठीक है, तो अभी कुछ साले साहब का काम है, साले साहब अंदर गए हैं, वो आएंगे फिर हम धर्मशाला की तरफ चलेंगे। तो धर्मशाला पहुंच गए हैं, कल 7:30 बजे पहुंचे थे और पीछे हमने स्टे किया था। अभी स्टे के लिए दोस्तों ऐसा है कि यहाँ मेरे सबसे छोटे साले साहब रहते हैं, उनका ससुराल है। ठीक है, तो वो बहुत टाइम से बुला रहे थे आने के लिए, उनका घर है पीछे ही, तो हम वहाँ पर रुक गए। तो तकरीबन हमें 12 घंटे 13 घंटे जैसा समय, 13 घंटे का समय लगा आने के लिए, 12 साढ़े 12 घंटे लगा। और फिर रात को 10 बजे मैं खाना पीना खा के दोस्तों सो गया। और अभी देखिए कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इस झरने के बीच में बैठा हुआ हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और रोशनी हो चुकी है और पहाड़ों पे बर्फ़ दिखना शुरू हो गई है। तो आज जो है मैं आपको धर्मशाला घुमाऊँगा और डेल हाउस ही जाएंगे आज, और आज का दिन घूमेंगे, बस घूमना है आज। और फिर कल रोड ट्रिप थोड़ी आगे की हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये रोड ट्रिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी रोड ट्रिप करने के लिए फैमिली के साथ आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।